चलते चलते युवा हल्ला बोल के अनुपम को सुनिए। अनुपम की टीम पूरे देश भर में घूम घूम कर बेरोजगारी के मुद्दों पर नौजवानों को एकजुट करने का काम कर रही है, गणतंत्र को मजबूत बनाने का काम कर रही है। सुनिए भारतीय गणतंत्र और बेरोजगारी के मुद्दे पर अनुपम क्या कहते हैं। कि जिन संवैधानिक मूल्यों को लेकर हम इन वर्षों में आगे बढ़े हैं उस पर कितना खरा उतर पाए हैं। हमारे संविधान के मूल उद्देश्यों में से रहा है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समानता। और हम सबको बड़ा गर्व करना चाहिए कि भारत दुनिया के चुनिंदा उन देशों में से है जहां पे कि पहले दिन से ही हर किसी को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, रंग, भेद, भाषा का हो, वोट करने का अधिकार मिला। मतलब राजनीतिक समानता मिला एक मायने में। लेकिन जब हम आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी को दूर करने की बात करते हैं तो उस पर शायद हम पूरी तरह से खरे नहीं उतर पाए। और जब हम इस समानता को लाने के टूल्स की बात करते हैं तो आप असहमत नहीं होंगे मुझसे कि शिक्षा और रोजगार सबसे महत्वपूर्ण है। और जब हम रोजगार की बात करते हैं तो आज जो देश के हालात हैं वो चिंताजनक है। बेरोजगारी ने राष्ट्रीय आपदा का रूप ले लिया है। मैं देश भर में घूमता हूँ अपने आंदोलन के साथियों के साथ, तो जो मुझे अनुभव मिला है और जो आंकड़े हैं, मतलब जो रियल लाइफ स्टोरीज हैं और जो डेटा है, वो स्पष्ट रूप से ये दिखाता है कि देश में बेरोजगारी एक विकराल संकट का रूप ले चुका है। जो पार्टी सत्ता में आई इस वादे के साथ कि सालाना 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसके राजपाट में 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट गया। सरकार का अपना एनसीआरबी का डेटा कहता है कि बेरोजगारी के कारण हर 2 घंटे में 3 खुदकुशी हो रहे हैं। अभी ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई कि देश के 40% संसाधनों पर मात्र 1% पूंजीपतियों का कब्जा है और देश की आधी आबादी जो है मात्र 3% संसाधनों पर अपना गुजारा चला रही है। इस तरह की गैर बराबरी जो कि साल दर साल बढ़ती जा रही है, तो इसका समाधान क्या है? हमने कहा है कि समाधान यह है कि सरकार इस समस्या को सबसे पहले स्वीकारे, क्योंकि अगर सरकार मानेगी ही नहीं कि यह संकट है तो फिर समाधान तो दूर की बात है। पहले तो एक्नॉलेजमेंट ज़रूरी है, और एक्नॉलेजमेंट तभी होगा जब एक देश भर में एक बड़ा आंदोलन होगा और सरकार के ऊपर राजनीतिक दबाव बनेगा। और उस आंदोलन के जरिए ही जो देश के नागरिकों में, युवाओं में जो अपने भविष्य को लेकर अंधकार है, नाउम्मीदी है, उससे निकालकर हम उम्मीद और की दिशा में ले जा सकेंगे। मुझे लगता है कि 3 मुख्य बातें हैं, मुख्य बिंदु हैं जिन पर सरकार को काम करना चाहिए और आंदोलन का दबाव सरकार के ऊपर इसी तरह से होना चाहिए। पहला यह है कि जो पब्लिक सेक्टर जॉब्स हैं, जो सरकारी नौकरियां हैं, जो केंद्र और राज्यों का मिलाकर लगभग 1 करोड़ ऐसे पद हैं जो स्वीकृत हैं लेकिन रिक्त हैं, सैंक्शनड है लेकिन वेकेंट है, उसको तुरंत भरा जाना चाहिए और टाइम बाउंड ढंग से भरा जाना चाहिए। हमने एक मॉडल एग्जाम कोड का प्रपोजल दिया है कि कैसे टाइम बाउंड ढंग से हर रिक्रूटमेंट को पूरा किया जा सकता है। जो दूसरा बिंदु है वो है रोजगार का, क्योंकि सरकारी भर्तियों में सब कुछ ठीक भी हो जाए तो भी बेरोजगारी की समस्या दूर नहीं होगी, क्योंकि हमारे देश का 93 से 94% हिस्सा जो है वो असंगठित क्षेत्र में है। तो हमारा मानना है कि रोजगार का अधिकार होना चाहिए हर वयस्क के पास। कम से कम न्यूनतम आय पे काम करने के लिए, ठेला चलाने के लिए और बोझा ढोने के लिए किसी को अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर जाके किसी शहर के लेबर चौक पे खड़ा होने को मजबूर ना होना पड़े। तो रोजगार का अधिकार हो। और तीसरा बिंदु यह है कि जो नीति चल रही है हमारे देश में, जिसको मैं निजीकरण नहीं मोडानीकरण कहता हूँ, कि जहाँ मुनाफा है उसका निजीकरण होगा और उसका फायदा चंद पूंजीपतियों के हाथ में जाएगा, सबके पास भी नहीं। और जहाँ जहाँ घाटा हो उसका वहन, उसका भार आम जनता वहन करेगी, उसका राष्ट्रीयकरण होगा। इस नीति को बंद किया जाए। इन 3 बातों पे अगर हम सरकार पर दबाव बनाते हैं तो मुझे लगता है कि हम सही मायने में इस देश को और अपने समाज को गणतंत्र की दिशा में आगे बढ़ाएंगे। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।